हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब पी स्टेट यूनियन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ईवीएस की सीरीज़ के अंदर हमने चैप्टर कल स्टार्ट किया था, थिंग्स वी मेक एंड डू, जिसका कल हमने फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड था। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम कुछ आर्ट्स करेंगे, कुछ जो पेंटिंग्स होती है हमारी इंडिया की, जो फेमस कुछ पेंटिंग्स है उसके बारे में आज हम रीड करेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इधर जो है ये टॉपिक नोट किया यहाँ पे, सम फेमस आर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ जो आर्ट्स हैं, आर्ट्स मीन्स उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, ड्राइंग भी, पेंटिंग भी, और जो कढ़ाई की जाती है वो भी। तो जो फेमस है हमारी इंडिया के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड जो है टॉपिक्स वही करवाऊंगी। एनसीईआरटी में से जो आता है हमारे एग्जाम में, लगभग एनसीईआरटी बुक्स में से जो क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लासेस होती हैं, जिसमें टू द पॉइंट ही जो है आपको चीज़ें करवाई जाती हैं। तो ये हमारा आज लेक्चर नंबर 18 है। अब आगे हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है पटचित्र आर्ट। ठीक है, पटचित्र आर्ट, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे पटचित्र चित्रकला। ओके, आर्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं चित्रकला। अब देखो, इसके अंदर जो फर्स्ट है पटचित्र जो है वो कहाँ का फेमस है। देखो, जो ये हमारी जो ईस्ट साइड है ना, जो हमारी इंडिया की इस तरह से ईस्ट वाली साइड जो ये पड़ते हैं स्टेट्स, जैसे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, कुछ बांग्लादेश के कुछ पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इनके अंदर जो पटचित्र है, जो आर्ट है, जो चित्रकला है, वो फेमस है। अब देखो, इसके अंदर पटचित्र इज अ जनरल टर्म फॉर ट्रेडिशनल क्लोथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग। देखो, ये कि मतलब पुराने टाइम से ये पेंटिंग्स जो है वो चलती आ रही हैं, और ये क्लोथ बेस्ड यानी कि क्लोथ के ऊपर इनको डिज़ाइन किया जाता है। ओके, जैसे कि और ये इसमें क्या है, देखो, बेस्ड इन द ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स। देखो, ईस्ट वाली साइड, देखो यहाँ पे लिखो ना ईस्टर्न इंडियन, हमारी जो इंडिया है उसके जो ईस्ट वाली साइड जो स्टेट्स है ना, उस उनके अंदर ये जो है ज़्यादा फेमस है। जैसे कि उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, एंड कुछ पार्ट जो बांग्लादेश का। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल इधर उड़ीसा आ जाता है, इधर बांग्लादेश का पार्ट आ जाता है कुछ। ठीक है, तो वो जो इसके अंदर जो है ये पटचित्रकला जो है ये फेमस है इनके इधर। और इसमें क्या होता है पटचित्र आर्ट में, जो हिंदू जो जो देवी देवता है ना, लगभग उनकी है ना जो आर्ट बनाई जाती है, उनकी जो है पेंटिंग जो की जाती है क्लोथ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये राधा कृष्ण की जो पेंटिंग है वो बनाई गई है, और इधर जो है ये माता रानी की जो पेंटिंग है वो बनाई गई है। ठीक है, यानी कि इस तरह की जो पेंटिंग है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आपके क्वेश्चन आए कि जो हमारे ईस्टर्न इंडियन साइड जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कौन सी जो चित्रकला है वो फेमस है, जो बनाई जाती है, तो वो कौन सी है उधर। ये है पटचित्र आर्ट या पटचित्र चित्रकला। ओके, और ये क्लोथ्स पे बनाई जाती है, और मेन इसके अंदर है कि इसके अंदर क्या बनाया जाता है, तो हिंदू जो देवी देवताएं हैं उनकी कुछ स्टोरी इसके अंदर देखने को मिल सकती है, या वैसे हिंदू देवी देवता को कुछ भी है इस तरह से पेंटिंग बना दी जाती है। तो ये है पटचित्र आर्ट, पट चित्रकला। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है चिकनकारी चित्रकला। ये तो लगभग सबने देखी ही होगी, जो क्लोथ के ऊपर इस तरह से बनी होती है। ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये बनता हुआ दिखा रहा है। थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरीके से जो है ये जो ये आर्ट है वो की जाती है। ओके, देखो, और ये करते हुए दिखा रहे हो। ये देखो, जिस तरह से क्लोथ पे इस तरह से बनाई जाती है, कोई दुपट्टा हो या सूट पे, लगभग दुपट्टे की साइड में इस तरह की, दुपट्टे के अंदर फुल वर्क इस तरह का देखने को मिलता है। ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ना, ये सारे चिकन, जो इसको बोलते हैं चिकनकारी आर्ट। इसमें देखो, ये ब्लू कलर के अंदर जो व्हाइट वाली बनी हुई है। ठीक है, ये ब्लू कलर का क्लॉथ और व्हाइट कलर की जो है ये है जो मतलब जिसको बोल रहे हैं चिकनकारी आर्ट, जो व्हाइट थ्रेड से बनाई जाती है। इसमें और भी कलर के यूज किए जाते हैं थ्रेड, पर मेनली जो इसके अंदर है व्हाइट थ्रेड ही यूज किया जाता है। अब देखो इसके अंदर आगे,
चिकनकारी इज़ अ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल, देखो एम्ब्रॉयडरी इस तरह से बना रही है ना इसको, देखो, और ये क्या ट्रेडिशनल यानी कि पुराने टाइम से ये चलती आ रही है। दैट ओरिजिनेटेड इन द सिटी ऑफ लखनऊ इंडिया, इंडिया में हमारे लखनऊ जो सिटी है उसके अंदर जो है ये बनाई जाती हैं, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है, वहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो इट इज़ रिनोवेड फॉर इट्स डेलिकेट एंड इंट्रिकेट वाइट थ्रेड वर्क ऑन फाइन मसलिन फैब्रिक, ये वाइट कलर के थ्रेड से जो है वो बनाई जाती है। जो फैब्रिक कौन सा यूज किया जाता है, मसलिन, मसलिन का जो फैब्रिक है वो इसके अंदर जो है वो यूज किया जाता है। ये कौन सी है, चिकनकारी चित्रकला या चिकनकारी आर्ट, जो कि कहाँ 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 से इसका ओरिजिनेट हुआ है, लखनऊ से इसका ओरिजिनेट हुआ है। और ये एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, ठीक है, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है, और ये मसलिन के फैब्रिक पे बनाई जाती है, और वाइट कलर का जो थ्रेड है इसमें यूज किया जाता है। दैट इज नोन एज चिकनकारी आर्ट, चिकनकारी चित्रकला। देन नेक्स्ट इज कलमकारी चित्रकला, कलमकारी आर्ट। कलमकारी is a type of hand painted cotton textile प्रोड्यूस्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, हमारे इंडिया के जो आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, साउथ वाले, जैसे हमारी ये इंडिया है, इधर साउथ वाले साइड यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश जो हमारी स्टेट है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है इसके अंदर ये जो है मेन ये बनती है, ये जो है हैंड मेडेड है, ठीक है, हैंड से इसको बनाई जाती है। इसका नेम है कलमकारी आर्ट, कलमकारी चित्रकला। देखो जैसे आपको डायग्राम में देख सकते हो, देखो इस तरह से ये बनाई जाती है। बर्ड्स जो देखो कितने अलग अलग टाइप्स की इस तरह से बनाए हुए हैं। इधर देखो यहाँ पे, इधर ये बनाई हुई है, देखो देखो हाथ से कितनी अच्छी जो है ये पेंटिंग की जाती है। अब तो मशीन्स आ गई है, लेकिन पहले के टाइम से जो हाथ से जो बनी हुई पेंटिंग्स है वो अब तक चलती आ रही है। ये देखो हैंड से बनी हुई पेंटिंग है, जिस दैट इज नोन एज कलमकारी आर्ट, कलमकारी चित्रकला, जो कि कहाँ की फेमस है, आंध्र प्रदेश के, जो कि हमारे इंडिया के साउथ के अंदर इसकी लोकेशन बनती है। दैट इज नोन एज कलमकारी आर्ट। और एक इसके अंदर ये है, ओनली नेचुरल डाइज आर यूज्ड इन कलमकारी, यानी कि इसके नेचुरल डाइज जो यूज किए जाते हैं, कोई केमिकल वगैरह इसमें यूज नहीं होता, जो नेचुरली जो डाइज बनती हैं वही इसके अंदर जो है यूज की जाती हैं, ठीक है। तो इसका नेम है कलमकारी आर्ट, कलमकारी चित्रकला। इसके बाद देखो नेक्स्ट है अरोफ चित्रकला। अरोफ जो चित्रकला वो कहाँ की फेमस है, हिमाचल प्रदेश, इट इज़ अ फेमस आर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें देखो आप देख सकते हो, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह की जो ये आर्ट बनाई जाती है, इसको बोलते हैं अरोफ चित्रकला। ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की जो बनाई जाती है पेंटिंग, ये होती है अरोफ, अरोफ बोलते हैं इसको। और ये कहाँ की फेमस है, हिमाचल प्रदेश की। मेन इसके अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं कि जो कोई भी चित्रकला दे देंगे, वो पूछ लेंगे कि किस स्टेट की जो है ये चित्रकला है, किस स्टेट की पेंटिंग है, या स्टेट दे दी जाएगी कि इस स्टेट के अंदर कौन सी जो चित्रकला है, कौन सी जो पेंटिंग है जो फेमस है। तो आपको मेन जो चित्रकला से रिलेटेड आपको देखना है कि स्टेट का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, स्टेट आपको कौन सी मतलब कौन सी स्टेट के अंदर ये ज़्यादा फेमस है। तो स्टेट से इसको लिंक करके आपने याद करना है। ये डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा इस तरह से हिंट बना रहे दिमाग में कि इस तरह की जो पेंटिंग है वो उस स्टेट की बताई थी। तो आरोप चित्रकला है जो कि हिमाचल प्रदेश की जो है फेमस है। इसके बाद देखो मधुबनी पेंटिंग, इसका नाम तो लगभग सुना ही होगा सबने, मधुबनी पेंटिंग। देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो किस तरह से, मतलब ऐसे लाइंस बना बना के कितने अच्छे से जो ये पेंटिंग बनाई गई है। देखो इसको बोलते हैं मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग। अब देखो इसके अंदर द पेंटिंग ऑफ मधुबनी इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ड्राइंग, देखो इसके अंदर लाइंस बनाई गई है ना, राउंड राउंड लाइंस बनाई गई है। तो इसके अंदर लाइंस जो है, लाइंस के हेल्प से जो है ये पेंटिंग जो वो बनाई जाती है। फील्ड विद ब्राइट कलर्स, इसके अंदर थोड़े ब्राइट कलर यूज किए जाते हैं, मतलब थोड़े ऐसे तेज कलर जो यूज किए जाते हैं। एंड कंट्रास्ट और पैटर्न, ठीक है, यानी कि जिस तरह से पैटर्न उसके साथ जो भी उसका कंट्रास्ट बनता है उससे लिंक करके जो कलर इसमें यूज किए जाते हैं वो ब्राइट कलर ही इसके अंदर यूज किए जाते हैं। इट इज़ अ फेमस आर्ट ऑफ बिहार, ये कहाँ की फेमस आर्ट है, बिहार की, ठीक है, बिहार की आर्ट है। और इसका क्या नाम है, मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग, जो कि बिहार की है फेमस। और इसके अंदर ये इसको लाइन ड्राइंग बोलते हैं, देखो रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ड्राइंग, लाइन ड्राइंग, ठीक है। देखो ऐसे राउंड राउंड इस तरह से लाइंस बनाई गई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर
लीव्स है, इसके अंदर भी देखो इस तरह से लाइंस यूज करके ही जो है इनको बनाए गए इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से राउंड राउंड लाइंस बना के इनको बनाया जाता है। तो ये है मधुबनी पेंटिंग। ये पेंटिंग देखी होगी सबने, भी इस तरह की पेंटिंग होती है, बस थोड़ा हमें नेम ही ध्यान नहीं होता कि इस पेंटिंग का क्या नाम है। तो इस तरह की जो पेंटिंग इस तरह से बनाई जाती है, बड़ी बड़ी आईज देखो, है ना। तो ये है मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार की है। इसके बाद देखो पिथौरा चित्रकला। जो पिथौरा चित्रकला है, इसके अंदर क्या होता है, ये दीवार पे बनाई जाती है। यानी कि जैसे कोई भी त्योहार हो तो मतलब इनका जो गुजरात है ना, गुजरात में ज़्यादा फेमस है। गुजरात में एक त्योहार है जिसको बोलते हैं पिठोरा। पिठोरा और पिथौरा एक जैसा से, ये देखो ये है पिठोरा इनका जो त्योहार है, और इसकी चित्रकला का नाम है पिथौरा। ठीक है, इधर देखो इस डायग्राम, इसे पिक के अंदर अच्छे से ये देखो, ये दीवार पे बनाई हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इधर ये फर्श है दिख रहा है, और ये दीवार है, दीवार के ऊपर इस तरह से पेंटिंग बनाई गई है। इसको बोलते हैं पिथौरा पेंटिंग। जो कि पिठोरा ये इनका एक त्योहार होता है। पिठोरा त्योहार पे ये लोग दीवार को डेकोरेट करते हैं अच्छे से, और दीवार के ऊपर इस तरह की पेंटिंग जो ये बनाते हैं। जैसे हम हमारी साइड हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी त्योहार वगैरह हो तो हम थोड़ा ऐसे बनी हुई पेंटिंग से लेके आते हैं, जो कि हम दीवारों पे लगा देते हैं। कुछ और हम मतलब आर्टिफिशियल कोई भी डेकोरेशन कर देते हैं। लेकिन ये जो है, जो गुजरात के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इनका जो त्योहार आता है पिठोरा, उस पे ये दीवारों के ऊपर इस तरह से जो खुद ये पेंटिंग करते हैं। देखो कितनी मेहनत करते हैं ये अपने त्योहार के लिए, मतलब इस तरह से दीवार के ऊपर कितने अच्छे से इन्होंने पेंटिंग की हुई है। देखो थोड़ा जूम करके देखो, ये घोड़े बनाए, इसके अंदर भी इतने अच्छे से इन्होंने जो है वो अंदर इस तरह डिजाइन बनाया हुआ है। देखो देखो जो घोड़े हैं उनके अंदर भी अलग अलग कलर सब में किया हुआ है, अलग अलग डिजाइन बनाए हुए हैं। ये जो देखो लीव्स की इतने अच्छे से, कितने बारीकी से इन्होंने जो है वो पेंटिंग की हुई है। यानी कि देखने में थोड़ा ऐसे दूर से देखे तो लगता है बस जैसे नॉर्मल से, लेकिन जूम करके देखो तो पता लगता है कि कितनी मेहनत इसके अंदर लगी हुई है, कितना बारीकी से इन्होंने ये काम किया हुआ है। ये गुजरात की है जो चित्रकला है, जिसको बोलते हैं पिथौरा चित्रकला। अब देखो इसके अंदर पिथौरा चित्रकला एक प्रकार की चित्रकला है जो भील जनजाति के सबसे बड़े त्योहार पिठोरा पर घर की दीवारों पर बनाई जाती है। यानी जो भील जो जनजाति है, वो भील जनजाति के जो लोग हैं वो इसको बनाते हैं, और उनका एक त्योहार आता है जिसको बोलते हैं पिठोरा। ठीक है, यानी कि जो पिठोरा त्योहार इनका आएगा, पिठोरा त्योहार पे ये घर की दीवारों पर बनाते हैं। ठीक है, खुद की इनकी जो घर की दीवारें हैं उनको ये इतने अच्छे से डेकोरेट करते हैं। किस त्योहार पे, पिठोरा त्योहार पे। देखो ये तो थोड़ा सेम सेम है ना, पिठोरा त्योहार और पिथौरा चित्रकला, ठै और थ। ठीक है, पिठोरा त्योहार और पिथौरा चित्रकला, ये गुजरात की प्रसिद्ध चित्रकला है। ठीक है, ये कहाँ की है, गुजरात की चित्रकला है, और ये भील जनजाति के जो लोग हैं वो इसको बनाते हैं। इनका त्योहार आता है पिठोरा, उस पे ये घर के दीवारों पे बनाते हैं इस तरह की चित्रकला, जिसको बोलते हैं पिथौरा चित्रकला। इसके बाद देखो फन और मंडाना चित्रकला। देखो इसके अंदर जो नाम दिया मंडाना, मंडाना जैसे राजस्थान में जैसे बोलते हैं, जैसे मांडना, यानी कोई चीज़ मांडना, मांडना मतलब जैसे बोलते हैं ना मांडना, मांडना मतलब कोई चीज़ को ड्रॉ करना। ठीक है, तैयार करना उसको, यानी मांड देना मतलब कोई चीज़ इस तरह से उसको कोई भी चीज़ पे मांडना, मतलब कोई भी चीज़ पे उसको जैसे बोलते हैं ना भी, एक तो हम सोचते हैं कोई चीज़ को हमें ऐसे करना है, और मांडना का मतलब होता है कि रियली में उसको करना। ठीक है, तो ये इसको मांडना से लिंक करके देखो, मांडना मतलब मंडाना, मांडना से बना ये मंडाना चित्रकला, फन और मंडाना बोलते हैं इसको। देखो इसके अंदर मांडना राजस्थान, मालवा और निमाड़ क्षेत्र की लोक कला है। आपको मेन इसमें राजस्थान ध्यान रखने की, जो मांडना जो चित्रकला है वो कहाँ की फेमस है, राजस्थानी की। इसको मांडना भी बोल देते हैं और मंडाना भी बोल देते हैं। ठीक है, मांडना अगर आए एग्जाम में तो भी सही है, मंडाना आए तो भी सही है, एक जैसे से वर्ड है, इतने इसमें कोई दिक्कत नहीं याद करने में। और ये राजस्थान की है। देखो इनके
देखो जो आपको पता है राजस्थान के अंदर इस तरह से मिट्टी की इस तरह घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस तरह से ये जो मिट्टी के घर बने होते हैं ये ठंडे रहते हैं, इसलिए इनके लिए ज़्यादा ये सही रहते हैं। और इस तरह से ये उसके ऊपर जो ये मिट्टी के घर बनाते हैं उनकी दीवारों पे ये घर को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। जैसे अब तो थोड़ा राजस्थान डेवलप हो गया है, तो पुराने जैसे अभी भी कुछ बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं जहाँ पे इतने पक्के मकान नहीं देखने को मिलते, जहाँ कच्चे घर हैं, तो वहाँ आपको अभी भी इस तरह के जो है ना, इस तरह से पेंटिंग आपको घरों पे की हुई दिखाई देगी। अब तो देखो जैसे पक्के घर बनने लग गए हैं, तो उस पे दीवारों पे पक्कों पे तो इस तरह से नहीं करते, लेकिन जो कच्चे घर हैं, अभी भी जो कच्चे घरों में लोग रहते हैं वो इस तरह से जो उनको थोड़ा डेकोरेट करते हैं अपनी दीवारों को। देखो कितनी शानी है ये, अपना नाम भी लिखा है इसने, कलावती सैनी लिखा है, पता नहीं कथावती लिखा हुआ है। देखो इसने इस तरह से जो है ये इस तरह को डेकोरेट किया हुआ है दीवार को, तो इस तरह की जो है ये बनाई जाती है ड्राइंग, जिसको बोलते हैं फन मंडाना चित्रकला। मांडना राजस्थान, मालवा और निमाड़ क्षेत्र की लोक कला है। इसे विशेष अवसरों पर महिलाएं जमीन अथवा दीवार पर बनाती हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया दीवार पे आपने देख लिया, और जमीन पे बनाती है, जैसे हम जमीन पे पर कोई त्योहार होता है उसके ऊपर हम रंगोली बनाते हैं ना, बस वैसे ये रंगोली की तरह जो ये बनाती है। देखो हम रंगोली क्या करते हैं, जो पक्के फर्श पे ऊपर ऊपर हम रंग थोड़ा जो सूखे रंग होते हैं उससे हम उसको डिजाइन कर देते हैं, तो वो रंगोली। ये क्या करते हैं, मतलब ये जैसे ये देखो ये कोई सूखे नहीं है, इन्होंने ये कलर जो यूज किए हैं लिक्विड, वैसे ये जो जमीन पे भी लिक्विड ही यू बनाते हैं ताकि वो काफी दिन तक रहे। मतलब ऐसे सूखे हम कलर से जैसे रंगोली बनाते हैं वैसे नहीं बनाती है, उसके अंदर ही डिजाइन करते हैं फर्श पे ये। जैसे दीवार पे काफी दिन तक इस तरह से रहेगा, वैसे इनके फर्श पे भी जो है वो डिजाइन किए हुए दिखाई देते हैं। जैसे मान लो कि ये एक आंगन है, तो इसके साइड्स में थोड़ा डेकोरेट कर देंगे अच्छे से, ठीक है, यहाँ डेकोरेट कर दिया, यहाँ डेकोरेट कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, इधर कोई फूल सा बना दिया। तो इस तरह से जो है ये अपने घर की दीवारों को और जो फर्श होता है उसको डेकोरेट करके रखती हैं। और विशेष अवसरों पर, यानी कि कोई अवसर होगा, जैसे कोई त्योहार होगा या घर पे कोई फंक्शन है, तब भी इस तरह के जो है वो डेकोरेट करती हैं। और छोटे मोटे जो डेकोरेशन है वो तो मेनली अपने घर पे करके ही रखते हैं। इसको बोलते हैं फन और मंडाना चित्रकला। इसके बाद देखो नेक्स्ट इज वर्ली वर्ली पेंटिंग। देखो ये देखने में कितनी इजी लग रही है, जैसे बस नॉर्मली बना दिया इस तरीके से, है ना, ऐसे करके ऐसे ऊपर वाला पोर्शन बन गया, ऐसे ये बन गया, इधर इस पैर गलत बना दिए, ऐसे इधर ऐसे बना दिया इस तरह से पैर बना दिए, और इस तरह से करके हाथ बना दिए, बीच में ऐसे सिर बना दिया, ऐसे इसको बोलते हैं वर्ली पेंटिंग। मतलब ये स्टिक्स वाली जो इस तरह से पेंटिंग होती है ये होती है वर्ली पेंटिंग। देखो काफ़ी तरह की डिज़ाइन इसमें देखने को मिलते हैं, ये वर्ली पेंटिंग होती है, यानी अलग अलग कलर यूज़ कर लेते हैं और ये बनती इस तरह से है। जैसे मतलब एक तो हम अपने हैंड्स वगैरह इस तरह से बनाते हैं, है ना, ये ऐसे नहीं बनाती, इसमें ऐसे ओनली इस तरह करके ऐसे ही हैंड बन गया बस, यानी इस तरह स्टिक्स से ऐसे बनाते हैं, यानी सिंपल लाइन होगी इस तरह से, ऐसे करके ऐसे पैर हो गए, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ही हाथ हो गए, ऐसे ये होती है वर्ली पेंटिंग। देखो वर्ली पेंटिंग इज ट्राइबल आर्ट मोस्टली क्रिएटेड बाय द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द नॉर्थ साइदरी रेंज इन महाराष्ट्र इंडिया। ठीक है, आपको पता है जैसे हमारे इंडिया के मध्य में जो है मध्य प्रदेश, उसके इस साइड यहाँ पे क्या था, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर जो है ये वर्ली पेंटिंग जो है फेमस है। देखो यहाँ पे एक तो ये बनी हुई है वर्ली पेंटिंग इस तरीके से, यहाँ पे जैसे ये बॉय है, ये गर्ल, इधर ये ब्रांच बना दी, इधर ये सन बना दिया, इधर पिकॉक बना दिया, इधर ये लड़की जो है पानी लेके जा रही है, इधर जो ये लड़की इसमें से जो पानी के अंदर से ऐसे ही घड़ा भर रही है इस तरह से। देखो यानी कि थोड़ी इस तरह से पेंटिंग बना देंगे जिसके अंदर पूरी ऐसे एक तरह की स्टोरी सी दिखा देते हैं ये देखो सुबह का टाइम है, ठीक है, इस तरह दिखा रखा है इसके अंदर, भी सुबह का टाइम है, और वो जैसे यहाँ से घड़े में पानी भर के लेके जा रही है, ये भर रही है, ये लेके जा रही है, यहाँ पे इधर मोर है, ठीक है, ये
पेड़ की टहनी पे झूला बना हुआ है, इसके अंदर सुबह सुबह ये जो है झूला झूल रही है। इस तरह से ये इसके अंदर पूरी स्टोरी से दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे भी है ये रही, इधर बनी हुई, ये ढोल बजा रहा है, ये डांस कर रहे हैं। यानी कि इस तरह से थोड़े बहुत इस तरह की पेंटिंग बना देते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ली पेंटिंग। तो ये हमारी आज की पेंटिंग्स थी। जैसे ये वर्ली पेंटिंग है जो स्टिक्स की जैसी दिखती हैं, यानी कि हैंड बस इसे स्टिक से इस तरह से बना दिए, इस तरह से पैर बना दिए, ये होती है वर्ली पेंटिंग, जो कि महाराष्ट्र की फेमस है। उसके बाद ये थी फन और मंडाना, जो कि राजस्थान की फेमस चित्रकला है, जो कि ये लोग घर के दीवारों पे और फर्श पे बनाते हैं। यह पिथौरा चित्रकला, जो कि गुजरात की फेमस है। इनका त्यौहार होता है पिठोरा, जिस पे ये लोग अपने घर की दीवारों को इस तरह से डेकोरेट करते हैं। उसके बाद ये थी मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी जो कि बिहार की फेमस थी। ये था लाइन ड्राइंग, यानी कि लाइंस इस तरह से लाइंस बना बना के इसको डेकोरेट करते हैं, बीच में ऐसे कोई भी पेंटिंग बना देते हैं। तो ये थी मधुबनी पेंटिंग, जो कि कहाँ की फेमस है, ये बिहार की। उसके बाद ये अरोफ चित्रकला, जो कि हिमाचल प्रदेश की फेमस है और इस तरह से ये बनाई जाती है अरोफ चित्रकला। उसके बाद ये थी कलमकारी चित्रकला, कलमकारी जो कि हैंडमेडेड है और ये नेचुरल डाई जिसमें यूज की जाती है। और कहाँ की है ये, आंध्र प्रदेश की। ये इस तरह से जो है ये कलमकारी चित्रकला, इस हाथों से ऐसे इस तरह से पेंटिंग ये बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट थी ये चिकनकारी चित्रकला, जो कि वाइट कलर के थ्रेड से ये बनाई जाती है। इसको एम्ब्रॉयडरी स्टाइल बोलते हैं और ये मसलिन के जो फैब्रिक पे ये बनाई जाती है। और कहाँ की फेमस है, लखनऊ की, यानी कि लखनऊ से इसका ओरिजिनेट हुआ था, इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इस तरह से ये क्लोथ्स के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इसको बोलते हैं चिकनकारी आर्ट। उसके बाद था ये पट्टचित्र चित्रकला, पट्टचित्र चित्रकला, पट्टचित्र चित्रकला यानी पट्टचित्र आर्ट, जो कि ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड क्लॉथ के ऊपर बनाई जाती है। और ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, यानी कि जो इंडिया के ईस्टर्न साइड पे जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो है ये फेमस है। और ये बांग्लादेश के भी कुछ पार्ट्स में बनाई जाती है। इसके अंदर जैसे मैंने बताया था, हिंदू देवी देवताओं की जो स्टोरी है इसमें दिखाई जाती है पेंटिंग्स के अंदर। ये इस तरह से हिंदू देवी देवताओं की जो पेंटिंग्स है इसमें बनाई जाती है, इसको बोलते हैं पट्टचित्र चित्रकला। ये था हमारा लेक्चर नंबर 18, जिसके अंदर हमने कुछ आर्ट्स किए इंडिया की, कुछ फेमस आर्ट्स जो थी, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी। तो कल हम इसी चैप्टर का जो थिंग्स वी मेक एंड डू जो चैप्टर है, इसका कुछ नया टॉपिक हम कल करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही।